आत्मीजनों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज हम सभी एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंग पर चर्चा करेंगे जिसको परम पूज्य गुरुदेव पावन प्रज्ञा पुराण के भाग 3 में लिखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव उसमें लिखते हैं कि आदमी आज की इस मोह माया के जंजाल में फंसकर कितने नीचे तक जा सकता है, कितने पतन के गर्त में गिर सकता है। मोह व्यक्ति को बांधता है और उसको पतन के गर्त में गिराता है। पावन प्रज्ञा पुराण में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव चर्चा करते हैं, लिखते हैं कि एक बार देव ऋषि नारद धरती पर आए। धरती पर आकर वो एक किसान से मिले और किसान को कहा, भैया आप बहुत समय से खेती बाड़ी कर रहे हो, आपके यहाँ सारी जिम्मेदारियाँ भी पूरी हो गई हो, तो आप हमारे साथ स्वर्ग चलो, स्वर्ग का आनंद लेते हैं। आपने बड़ा परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया। किसान बोला कि हे नारद मुनि, अभी मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ बाकी, कुछ साल बाद में आपके साथ चल सकता हूँ। आप प्रयास करें, पुनः लौट कर आएँ तो अगली बार अपन चलेंगे। नारद ऋषि चले गए और फिर लौट कर आए। कुछ सालों बाद जब उनका आगमन धरती पर हुआ तो पुनः वहीं गए तो पता लगा कि भैया वो दादा कहाँ हैं। तो उनके बेटे ने कहा कि पंडित जी वो तो स्वर्ग सिधार गए, भगवान के यहाँ पहुँच गए। नारद जी देव ऋषि ठहरे, उन्होंने ध्यान लगाया कि भाई व्यक्ति मरता है तो उसका पुनर्जन्म होता ही है। हमारी सनातन संस्कृति की ये मान्यता है कि व्यक्ति पुनः जन्म लेगा, फिर से जन्म होगा। नारद जी ने ध्यान लगाकर देखा कि भाई ये मरा है तो कहीं ना कहीं तो पैदा हुआ होगा। ध्यान लगाया तो पता लगा कि ये तो बेल बनकर पैदा हुआ और उसी घर में पैदा हुआ। नारद जी उस बेल के पास गए। उस बेल से उन्हें देववाणी से चर्चा करी और बेल से कहा, भैया आप मनुष्य योनि में थे, वहाँ तक तो ठीक था, अब आप बेल योनि में आ गए, अब इस शरीर को छोड़ो और हमारे साथ चलो। तो उस बेल योनि में बैठी हुई जीवात्मा ने कहा कि नारद जी, अभी मैं तो नहीं आता, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर खेती कमाई करूँगा और मेरे बेटे को और धनवान बनाऊँगा, पैसे वाला बनाऊँगा, इसलिए मैं अभी नहीं आता। कुछ साल बाद आना, आप में चलूँगा। योग से देव ऋषि पुनः कई सालों के बाद लौट कर आए। आकर क्या देखते हैं उसी घर में, तो उनने कहा, भैया वो बेल कहाँ है। उसके बेटे ने कहा, भैया वो बेल तो स्वर्ग सिधार गया, भगवान के यहाँ चला गया, मर गया। देव ऋषि ने फिर ध्यान लगाया। ध्यान लगाया तो पता लगा कि इसने इसी घर में कुत्ते की योनि में जन्म लिया है और वो कुत्ता द्वार पर बैठा हुआ था। नारद ऋषि उस कुत्ते के पास गए और कुत्ते से कहा कि भैया आप मानव योनि से बेल योनि में आ गए, बेल योनि से अब कुत्ते की योनि में आ गए, तो अब तो चलो। कुत्ते ने जवाब दिया कि देव ऋषि, अभी मैं जो है यहाँ पर पुरुषार्थ किया, मेहनत की, पैसा इकट्ठा किया और अब धन वाला हो गया मेरा बालक, तो इसकी रखवाली करने के लिए भी आदमी चाहिए। और ये तो सो जाता है तो मैं जागरण करके इसकी रखवाली करता हूँ, अभी तो मैं चलने वाला नहीं हूँ। आप कुछ साल बाद आना, फिर चलेंगे, जब तक ये थोड़ा सा और मजबूत हो जाए। नारद ऋषि फिर आए। फिर उससे पूछा, भैया तुम्हारे यहाँ कुत्ता बैठा रहता था, ये कहाँ गया। उन्होंने कहा, साहब ये भगवान के यहाँ चला गया। नारद ऋषि ने ध्यान लगाया तो उस व्यक्ति की आत्मा जो बेल से कुत्ते में आई, कुत्ते से पुनः उसका जन्म उसी घर में हुआ और वो सांप बनकर एक बिल में बैठा हुआ है। नारद ऋषि ने कहा, भैया तेरा
कितना पतन हो गया, अब तो चलो, तो वहाँ भी वो उस योनि को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। नारद जी ने कहा कि व्यक्ति का मोह जो है उसको पतन का कारण बनता है। भाइयों बहनों, हम आप सभी भी सामाजिक रूप से जीवन जीते हैं। आज के समय में परिवार, समाज, धन दौलत, पैसा टका, संपदा, संपत्ति, गाड़ी बंगला, सब कुछ व्यक्ति चाहते रखता और रखना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, पर एक समय तक ही इनसे मोह किया जाए। इसलिए हमारी संस्कृति में वर्ण व्यवस्था के साथ साथ जो है आश्रम व्यवस्था की भी व्यवस्था बनाई गई थी। 4 प्रकार के आश्रम बनाए गए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो व्यक्ति वो ब्रह्मचर्य के माध्यम से अपने आप का ज्ञान का अर्जन करता था। गृहस्थ जीवन में गृहस्थ का अनुशासनों का पालन करते हुए, सामाजिक मर्यादाओं में जीते हुए अपना और परिवार का विकास और विस्तार करता था। और फिर वानप्रस्थ में आकर घर में रहते हुए समाज की सेवा, धर्म, देश, संस्कृति के लिए अपने ज्ञान, बुद्धि, पुरुषार्थ, धन का अंश लगाता था। और उसके बाद में वो आत्म कल्याण के लिए, आत्म विकास के लिए जो है संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता था और जीवन पर्यंत उधर ही जीवन को समाप्त कर देता था। हम सभी इस माया मोह के व्यू से बाहर आएं और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, यदि हम वास्तव में वानप्रस्थ की स्थिति में आ गए हों, हमारी उम्र 50+ हो चुकी हो, तो अब घर गृहस्थी की डोरें ढीली करें और देश, धर्म, संस्कृति के लिए अपना समय, अपना पुरुषार्थ, अपना परिश्रम, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना धन, अपने साधन इस कार्य हेतु लगाएं। यही भाव इस प्रसंग के साथ जुड़ा हुआ है। हम सभी उसी दिशा में कार्य करें तो ये धरती स्वर्गमय हो जाएगी। मनुष्य देवता बने, धरती स्वर्ग बने, ये उद्देश्य गायत्री परिवार लेकर चल रहा है। उस उद्देश्य की पूर्ति में हमारा भी कुछ योगदान हो जाए, यही भाव, यही अपेक्षा आप सभी भाई बहनों से, आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए ओम शांति।